गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज यात्री मन निकल चुका है अपने गंतव्य स्थान के लिए। ट्रेसिंग से लेके मतलब सब जगह आपको कारण ही कारण दिखाई देते हैं। कभी कभी लोग ये पूछ लेते हैं कि भाई किससे किससे बचे, तो कि जब हम ये कहते हैं कि हरी लाल पीली सब्जियों का सेवन देता है कैंसर रहित जीवन, तो वो कहते हैं साहब उसमें भी एडल्ट्रेशन है, क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल कार्सिनोजेन जो कि प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करती हैं, या कहते हैं साहब इतनी महंगी हम फल कहाँ से खाएं। तो कारण तो चारों तरफ है, और इस कारण पे यदि हम जागरूकता पैदा करें, और जागरूकता जो है वो स्कूल लेवल पे मतलब क्लास लेवल पे करनी पड़ेगी हमें। जब हम बच्चों को प्रिपेयर करेंगे कि भाई ये चीजें डेंजरस है, आगे से अपनी हेल्थ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो हमें स्कूल्स में कंपल्सरीली आवश्यक रूप से हेल्थ को एज ए सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ कैंसर ही नहीं, उसमें हार्ट डिजीजेज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपको पता ही होगा कि अभी पता नहीं कितने 4.5 करोड़ या कितने बच्चे ओवरवेट है इंडिया में। और ओवरवेट का मतलब क्या, यदि ये ओवरवेट कंटिन्यू करता है तो ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेटिक कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर है, ये तमाम कैंसर वो जब बड़े होंगे, जब प्राइम ऑफ द लाइफ पे होंगे। आपको पता है आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत यंग गर्ल्स में मिल रहा है। जी। तो हमें ग्रास रूट लेवल पे पहले तो हेल्थ को इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर हमें इस चीज का पता लगाना पड़ेगा कि हमारे देश में कैंसर की वास्तविक समस्या है कितनी, और उसके लिए हमें कैंसर को त्वरित पंजीकरण रोग यानी नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करना पड़ेगा। बहुत सारे देशों ने की है, यहाँ तक कि हमारे देश में केरल ने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया है। और उसका नतीजा ये होता है कि ग्रामीण लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे, पर्सनल डॉक्टर के लेवल पे, हॉस्पिटल्स के लेवल पे कैंसर अवेयरनेस इतनी होती है कि जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं प्री कैंसर या अर्ली कैंसर, वो इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं और डायग्नोसिस होता है, और झटपट इलाज भी हो सकता है या लंबा इलाज हो सकता है, और पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं अभी इसी सवाल पे आने वाली थी डॉक्टर। समय से आपने जैसे कहा कि अगर पहचान हो जाए तो जिंदगियां बच सकती हैं, लेकिन हम अक्सर चूक जाते हैं। तो कैसे पहचाने समय रहते कैंसर की पहचान कैसे? साम दाम दंड भेद आप लगाएंगे ना, लोग कहते हैं कि आप स्क्रीनिंग शुरू करेंगे, ये एक बड़ा वेस्टर्न फैशनेबल वर्ड लोग बोलते हैं जब कैंसर का हल्ला मचता है। तो स्क्रीनिंग हिंदुस्तान में लिटरेट पॉपुलेशन और इलिटरेट पॉपुलेशन में हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। तो मनोज, मैं गवर्नमेंट लेवल पे या मैं किसी और लेवल पे नहीं, मैं अपने लेवल पे, एक निजी लेवल पे एक इंसान कैसे पहचान कर सकता है, मैं उस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए पॉलिसीज बनना और उन पे काम होना वो एक अलग विषय है, और उस पे हम अलग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो निजी तौर पर हम कैसे पहचाने एक इंसान जिसकी घर में कोई उसको लगता है कि हो सकता है वो परेशान है, तो वो कैसे पहचान कर सकता है इस चीज की? मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। हम 7 लक्षण कहते थे, 7 डेंजर सिग्नल्स ऑफ कैंसर। घाव जो भरता ना हो, पेशाब या पैखाने के आदतों में बदलाव हो, खास तौर से सिगरेट पीने वालों के आवाज जो है बैठी हुई हो, खांसी लंबी चल रही हो, शरीर में किसी स्थान पे जैसे स्तन है या कहीं भी कोई लंप हो या स्वेलिंग हो जो घट ना रही हो बल्कि बढ़ रही हो, प्राकृतिक छेदों से पेशाब के रास्ते, योनि के रास्ते खून आता हो, इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, संभोग के बाद खून आना, इस तरह के सिम्टम्स हैं, या मथे से बाल गिर जाता हो, या बच्चे को डबल दिखाई दे रहा हो, या बच्चा बिल्कुल निराश सा बैठा हो, एक्टिव ना हो, वो चाइल्डहुड कैंसर की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो इन सब के बारे में तो सिर्फ जागरूकता से ही
बार बार जागरूकता से इसे क्या कहते हैं हमें जागृत करना होगा और लोगों को कम से कम खास तौर से महिलाओं को जी साल में अपना एक संपूर्ण परीक्षण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक आंकड़े ये कहते हैं, ये परीक्षण जो है जिसका IACR का आपने मेंशन किया है, जी जी ये डॉक्टर नायर थे मेरे दोस्त, उन्होंने तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट में ये किया कि ये पाया कि यदि साल में एक बार एक महिला पूरा परीक्षण कराती है तो उसको कैंसर न होने के चांसेस 99% हो जाते हैं, और यदि 2 बार कराती है तो करीब 100% समझिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस और कारण शरीर में ऐसे होते हैं जो कि कैंसर को जन्म देते हैं। जैसे महिला का देख लीजिए, योनि से स्राव हो रहा है, इन्फेक्टेड हो जा रहा है, वो नॉट बॉदर कि ये तो होता ही है, या ब्रेस्ट में लंप है तो अरे ये तो फाइब्रोएडेनोमा है, पर यदि उसी समय परीक्षण करके उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो कैंसर खत्म। जी। और अच्छा, इसीलिए हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, इसीलिए जब तक हम एक स्कूल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे, देखिए एक तो ये हुआ अवेयरनेस है, और उसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत स्ट्रांग वो है। मैंने अभी 3-4 चैनल से बात की, उनका साहब इस समय तो हम बजट और डील डिस्कस कर रहे हैं कैंसर के लिए। डॉक्टर मनोज, हम किसी और पे नहीं जाना चाहते, मैं सिर्फ आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है कि आम लोगों में ये परसेप्शन है कि कैंसर हो गया तो इंसान की मौत निश्चित है, या कैंसर कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और अगर ठीक भी हो गया तो दोबारा होगा ही होगा, या पेरेंट्स को कैंसर हुआ है तो बच्चों को भी जरूर होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई, पार्शियल सच्चाई है। देखिए, पेरेंट्स में होने वाले कैंसर जो होते हैं, पहली चीज तो ये इन्फेक्शियस नहीं है, संक्रामक नहीं है, पर वंशसूत्र जिसे कहते हैं, जीन में यदि इस तरह के कैंसर की जीन है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेटिक कैंसर, ऐसे कई तमाम कैंसर हैं जो यदि माँ में हुए या मौसी में हुए तो फिर बेटी में होने के चांसेस हैं। वो अलग जीन्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। दूसरा ये है कि कैंसर यदि शुरुआती हालत में इसको पकड़ा जाए तो ये ठीक, डायबिटीज की डिजीज लीजिए, और कितनी डिजीज से लोगों के जीवन के लिए खतरा था उसके बारे में कोई नहीं बोलता। आप देखिए, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, आपके पास सेकंड्स में नहीं होते हैं बचाने के लिए, और कैंसर कह के आता है, इलाज करवाता है, ठीक हो जाता है, और बराबर आदमी में ये टेंडेंसी होती है कि वो उसके ऊपर निगरानी करे। इसलिए मैं 1 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें समाज को बचाने के लिए एक अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें जैसे महिला गई गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में अपने गायनिक प्रॉब्लम्स को लेके, वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। वो करीब आधा घंटा नहीं, 15 मिनट में उसकी सारी स्क्रीनिंग होके पता लग जाता है कि भाई इसको कोई कैंसर आ तो नहीं रहा है, या इसमें ऐसी संभावनाएं तो नहीं है कि इसे कैंसर डेवलप हो सकता है। उसमें पैप स्मीयर है, कॉल्पोस्कोपी है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है। उससे एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से ओवरी, गॉल ब्लैडर, इन सब का पता लग जाएगा। हीमोग्लोबिन कितनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जी, ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो कि डॉक्टर को सजेस्ट करनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं, और हम लोगों को निजी तौर पर भी इस बारे में अवेयर रहना चाहिए और टाइम टू टाइम टेस्ट करा लेना चाहिए। जी जी, है ना, तो ये मत कहिए कि कल ठीक हो जाएगा। एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। खासकर से सिगरेट स्मोकर्स है, अब उनको खांसी लगी हुई है, पता चला खून आना शुरू हुआ तो पता लगा वो इनक्योरेबल लंग कैंसर हो गया, या मुंह में सफेद चकत्ता है या लाल चकत्ता है, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, अब उनके मुंह में मिर्च लगनी शुरू हुई, खाना खा रहे, अरे भाई क्यों है, नेचुरल नहीं है, जाके चेक कराओ, पता चला वहाँ प्री कैंसर है, उसका लेजर से या म्यूकोसल स्प्लिटिंग से इलाज हो जाएगा। डॉक्टर मनोज, आपकी बातें जो है ना वो वाकई में सोचने लायक हैं, लेकिन बस समय की थोड़ी सी कमी है, तो मैं यहीं पर आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि आपने इतनी बहुत ही ज़रूरी बातें कही हैं। अगर हम सब लोग थोड़ा ध्यान दे दें तो कोई वजह नहीं है कि कैंसर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने और हम कैंसर से लड़ ना पाएं या उससे निजात ना पा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज। थैंक यू, नमस्ते।